एंटामीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमन बींग्स में एक डिजीज कोज करता है विच इज कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। कॉमनली इसे अमीबियासिस भी कह दिया जाता है। इस डिजीज का सबसे मेजर सिम्टम है डायरिया। जो भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में ये पाया जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में भी ये पाया जाएगा। और अगर इन्फेक्शन सिवियर है तो ये लीवर, लंग्स और ब्रेन तक भी मूव कर सकता है। जितने भी भीड़ वाले एरियाज होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में इसके होने का बहुत खतरा रहता है। और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इस प्रोटोजोआ को डायमॉर्फिक प्रोटोजोआ कहा जाता है। एंटामीबा इज अ डायमॉर्फिक प्रोटोजोआ। अब ये दोनों फॉर्म्स क्या हैं? एक फॉर्म ऐसी है जो बड़ी है साइज में, इट इज कॉल्ड एज मैग्ना फॉर्म, और दूसरी फॉर्म छोटी होती है साइज में, इट इज कॉल्ड एज माइन्यूटा फॉर्म। स्टार्ट करते हैं मैग्ना फॉर्म से। मैग्ना फॉर्म इज एक्टिव, इट इज एबल टू मूव, इट इज मोटाइल, फीड कर सकती है एंड इट कॉजेज डिजीजेस, पैथोजेनिक इन नेचर। शेप इज अमीबॉइड, लार्ज इन साइज, ग्रेइश इन कलर एंड एसिमेट्रिकल। नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। थिन ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है, कोई टेस्ट या शेल की कोटिंग नहीं होती इस पे। इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बाहर वाला थोड़ा डेंस होता है, मतलब विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होती है, इट इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। बाहर है, आउटर फ्लूइड इज एक्टोप्लाज्म। एंड जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा अलग दिख रहा होता है बिकॉज उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी बाहर वाले से अलग होती है, लेस विस्कस होता है, इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म, इनर फ्लूइड। दोनों ही साइटोप्लाज्म है बट ड्यू टू डिफरेंस इन विस्कोसिटी ये बाहर वाला अलग दिखता है और अंदर वाला अलग से दिखता है। देन हमने देखा इसकी शेप अमीबॉइड होती है। अमीबा का सबसे मेन फीचर है उसके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, बट जो स्यूडोपोडिया अमीबा के केस में होता है वो दो लोब्स का होता है इस तरह से, बट इस केस में मैग्ना फॉर्म में स्यूडोपोडिया सिंगल लोब का बना हुआ है, सिर्फ एक लोब है इसमें। इस तरह के स्यूडोपोडिया को बोला जाता है मोनोपोडियल लोबोपोडियम। इस फॉर्म में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ये आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, इट इज रिंग लाइक एंड इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स सी फिजियोलॉजी ऑफ मैग्ना फॉर्म। लोकोमोशन, मूव कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ मोनोपोडियल लोबोपोडियम। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज क्रोलिंग टाइप। ऐसा लगता है जब हम इसे देखेंगे तो हमें ये स्लग की तरह दिखेगा, लाइमेक्स की तरह दिखेगा। तो इस तरह की लोकोमोशन को लाइमेक्स टाइप लोकोमोशन बोल दिया। बिल्कुल लाइमेक्स की तरह ये मूव करता दिखाई देगा, अपनी बॉडी को थोड़ा घसीटेगा और आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज फीडिंग, इट इज होलोजोइक, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, एंगल्फ कर लेता है किसी भी चीज को। मेनली हमारे आरबीसीज पे फीड करता है, बैक्टीरियाज को खा जाता है, ब्रोकन सेल्स को कंज्यूम करता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडियम। रेस्पिरेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा तो वहां पर ऑब्वियसली एनारोबिक होगा, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करेगा। बट अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए तो इसके पास ऐसी फैसिलिटी है कि ये एरोब की तरह भी बिहेव कर सकता है, सो इट इज फैकल्टेटिव एरोब। Then reproduction is asexual only and that also by binary fission. Osmoregulation मतलब वाटर का बैलेंस करना, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करना। एंटामीबा के केस में क्योंकि इसका जो अंदर का फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन और जहां ये रह रहा है मतलब इंटेस्टाइन, वहां की कंसंट्रेशन सेम होती है, आइसोटोनिक होती है एक दूसरे से, सो इसको ऑस्मो रेगुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो नहीं है बट खाना इसको खाना था, फीड करना था, तो इसके पास फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती थी। फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट बट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम माइन्यूटा फॉर्म की। माइन्यूटा फॉर्म एज वी नो इट इज स्मॉल,
देन ये स्फेरिकल होती है। इसको हम कंपेयर करके चलते हैं मैग्ना फॉर्म से। मैग्ना फॉर्म अमीबॉइड थी, ये स्फेरिकल है। ये नॉन मोटाइल है, वो मोटाइल थी। ये नॉन फीडिंग है, वो फीडिंग थी। एंड ये नॉन पैथोजेनिक भी है एंड वो पैथोजेनिक थी। देन ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन में होती है। इट अंडरगोज एनसिस्टेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अदर। इसका काम बीमारी को फैलाना नहीं है, पैथोजेनिक नहीं है ये खुद, बट ये एक तरह से स्टोरेज है, स्टोर होके रहती है एक होस्ट के अंदर और दूसरे होस्ट में फिर ये ट्रांसफर होती है और फिर इन्फेक्शन को दूसरी फॉर्म में कोज करती है। सो अब जब ये दूसरे होस्ट में ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर होने के लिए इसके अराउंड एक सिस्ट वॉल डेवलप होगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्ट वॉल इज कॉल्ड एज एनसिस्टेशन। ये सिस्ट इसलिए बनती है ताकि जब ये ट्रांसफर हो तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इसको कोई कुछ हो ना, प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्ट बन जाती है। फिर हमने ये देखा कि ये नॉन फीडिंग फॉर्म है तो इसके पास फूड वैक्यूल नहीं होगी। देन फूड वैक्यूल नहीं है, कुछ खाना नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होगी क्योंकि एक्सक्रीट कुछ नहीं करना। ये हम देख रहे हैं इसका डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस, स्यूडोपोडिया। देयर इज नो फूड वैक्यूल, देयर इज नो फूड शोन इनसाइड इट एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आल्सो। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा। एंटामीबा अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट की बॉडी में कंप्लीट कर देता है, तो इसलिए इसे बोला जाता है मोनोजेनेटिक। इट हैज मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। सिंगल होस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। बट इसके कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक पिग्स, डॉग्स, इनके अंदर एंटामीबा अपने आप को प्रिजर्व करके रख लेता, मतलब बस पड़ा है, उनको कोई इन्फेक्शन कोज नहीं कर रहा, तो उनको बोला जाता है रेजर्वोयर होस्ट। दे डू नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ द डिजीज व्हेन इन्फेक्टेड बाय पैथोजन। अगर पैथोजन इनकी बॉडी में आ भी गया तो बस ये एक तरह से वेक्टर की तरह काम करेंगे, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब स्टार्ट करते हैं इसका लाइफ साइकिल। हम स्टार्ट करेंगे यहां से। दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज मैग्ना फॉर्म, सबसे बड़ी फॉर्म। ये मैग्ना फॉर्म एसेक्सुअली डिवाइड करेगी बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हो रही है एंड बाइनरी फिजन होने के बाद हमारे पास आ जाएगी प्री सिस्टिक फॉर्म। अभी सिस्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है फॉर्म होनी। फिर जब सिस्ट बन जाएगी, दिस इज फोर्थ फॉर्म। सिस्ट बन गई है, इसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होते हुए इसमें कुछ स्पेशल बॉडीज दिख रही हैं जो कि राइबोसोम्स की एग्रीगेशन से बनी है। दीज आर सिगार शेप ब्लैक कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्रोमेटोइड बॉडीज। दीज आर जस्ट एग्रीगेशंस ऑफ राइबोसोम्स। अब इस ग्रोथ के टाइम पे ये अपने आप को, जब पूरा ग्रो हो गया, ये अपने आप को डिवाइड करेगा माइटोसिस से। इस स्टेज को बोला जाता है, फोर्थ स्टेज इज यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट। माइटोसिस करेगी, अपने आप को डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, देन इसे बोलेंगे बाय न्यूक्लिएट सिस्ट। फिर ये फिर से माइटोसिस करेगी, न्यूक्लियस 4 बन जाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट और टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। अब क्या होगा, इस फॉर्म से इसके अंदर से जो स्टेज है वो बाहर निकलेगी, जो सिस्ट है वो अलग हो जाएगी। ये देखिए सिस्ट अलग हो जाएगी, अंदर से जो एंटामीबा की स्टेज है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जिस प्रोसेस में सिस्ट निकल रही होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस्टेशन। अब जो स्टेज एंटामीबा की बाहर आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज मेटासिस्टिक अमीबा। इसमें मोनोपोडियम, लोबोपोडियम भी देख रहे हैं आप, और अंदर 4 न्यूक्लियस। अब ये डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे एंड 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस हुई, 8 न्यूक्लियस बने। अब ये 8 न्यूक्लियस बनने के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा तो 8 सेल्स बन जाएंगे छोटे छोटे, दैट विल बी कॉल्ड एज अमीब्यूले। ये अमीब्यूले डेवलप हो गए, फिर से ट्रोफोजोइट या मैग्ना फॉर्म बना देंगे। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा। इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखते हैं। हमने ये देखा कि जो मैग्ना फॉर्म थी वो डिवाइड हुई एसेक्सुअली बाइनरी फिजन से, सिस्ट बननी शुरू हुई, दैट प्रोसेस इज एनसिस्टेशन।
सिस्ट बनने के बाद प्रीसिस्टिक से यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट बनी। प्रीसिस्टिक फॉर्म वो थी जब सिस्ट बननी शुरू हो ही रही थी, बट सिस्ट बनी नहीं थी। फिर जब सिस्ट बन गई, एक न्यूक्लियस है अंदर, यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, इसके अंदर क्रोमेटोइड बॉडीज भी दिख जाएंगी। दीज आर ब्लैक सिगार शेप्ड राइबोसोमल एग्रीगेशंस। फिर इससे बनेगी बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, देन टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। अब क्या होगा, जब ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट बन चुकी हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट बन गई है। ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट इस ह्यूमन बॉडी से बाहर आएंगी थ्रू फीसिस, स्टूल से बाहर आएंगी। अब उन फीसिस पे कुछ हाउस फ्लाइज वगैरह जब बैठेंगी तो इन टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट को वो ले लेंगी, उनकी बॉडी से ये बॉडीज पे ये सिस्ट चिपक जाएंगी। हाउस फ्लाइज फिर जो हमारे फूड है उस पे आके बैठेंगी तो इस सिस्ट को छोड़ देंगे। फिर उस फूड के थ्रू हम इस सिस्ट को ले लेंगे बॉडी के अंदर। तो अब ये सिस्ट जब हमारी बॉडी में गई, इमेजिन कीजिए एक अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग ने ऐसा फूड खाया जिसमें ये सिस्ट थी। अब उसमें इन्फेक्शन होगा, उसकी माउथ से ये सिस्ट पहुंची स्टमक तक, वहां तक जाते हुए इन सिस्ट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जो गैस्ट्रिक जूस है वो इस सिस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बट जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, वहां पे जो पैनक्रिएटिक जूसेस आएंगे, उन पैनक्रिएटिक जूसेस में ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। वो ट्रिप्सिन इस सिस्ट को तोड़ देगा एंड इसके अंदर से फिर मेटासिस्टिक अमीबे निकल जाएंगे। तो अब ये जो हमने सारा पाथवे पढ़ा कि किस तरह से टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट हाउस फ्लाइज के ऊपर चिपक जाती हैं, हाउस फ्लाइज से फिर फूड के ऊपर आती हैं और फूड से नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कोज करती है, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज एपिडेमियोलॉजी। कॉप्रोफैगी बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई स्टूल्स को खाती हैं, फीसेस पे ईट करती हैं, स्टूल ईटिंग। तो कोप्रोफैगी के टाइम पे जो हाउस फ्लाइज ने टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट ली, वो फूड में ट्रांसफर कर दी। वहां जाने के बाद हमने इस फूड को इंगल्फ किया, हमारे स्टमक तक पहुंचा, तब तक इन सिस्ट को कुछ भी नहीं हुआ, जब तक ये गैस्ट्रिक जूसेस के एक्शन के अंडर थे। बट जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, वहां जाके पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन ने इसको तोड़ दिया और अंदर से मेटासिस्टिक अमीबे निकल गए। दिस थर्ड स्टेप इज एक्सिस्टेशन। अब मेटासिस्टिक अमीबे अपने आप को डेवलप करेंगे। दीज वर मेटासिस्टिक अमीबास। ये अपने आप को डिवाइड करेंगे, मतलब डेवलप करेंगे। ये कैसे डिवाइड करते हैं? मेटासिस्टिक अमीबे पहले इनके अंदर 4 न्यूक्लियस थे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड फिर जब कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो 8 न्यूक्लिएटेड फॉर्म बन जाएंगे। ये आठों की आठों फॉर्म्स यूनिन्यूक्लिएट होंगी। दीज विल बी कॉल्ड एज 8 यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूले। या फिर अब इन्हें मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट भी कह दिया जाएगा। ट्रोफोजोइट मैग्ना फॉर्म का ही दूसरा नाम है एंड माइन्यूटा फॉर्म का दूसरा नाम है प्रीसिस्टिक फॉर्म। यहां दोबारा चलते हैं। दिस फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म जो है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना फॉर्म और ट्रोफोजोइट फॉर्म। उसके बाद जो ये फॉर्म है, जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है, इसे माइन्यूटा फॉर्म भी बोलते हैं, माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक फॉर्म। तो अब देखिए, हम देख रहे थे मेटासिस्टिक डेवलपमेंट। जो मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स थे, 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स बन चुके हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये सेल को तोड़ने वाला एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज साइटोलाइसिन। साइटो इज यूज्ड फॉर सेल, लाइसिन मींस ब्रेकिंग, सेल ब्रेकिंग मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे। ये साइटोलाइसिन की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है वो टूट जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी उसकी, एंड उस नेक्रोसिस से उन सेल्स को खाकर ये अपने आप को ग्रो करवाएंगे और फाइनली मैग्ना फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे। अब देखते हैं पैथोजेनेसिटी, मतलब क्या प्रॉब्लम्स कोज होती हैं इसकी वजह से। जब भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकस को खा जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है अमीबिक डिसेंट्री और
अमीबियासिस और एंटेराइटिस। एंटेराइटिस एंटेरोन वर्ड यूज किया जाता है इंटेस्टाइन के लिए, एंड आइटिस मीन्स स्वेलिंग। तो जब ये इंटेस्टाइन को खाने लगता है तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज एंटेराइटिस। एंड दिस इज कॉज्ड ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम कॉल्ड साइटोलाइसिन। ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा को ब्रेक करता है। दिस प्रोसेस इन विच टिश्यू इज लाइस्ड इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। टिश्यू का डैमेज हो रहा है, एंड जब ये टिश्यू डैमेज होगा तो वहां पर पस फिल हो जाएगी, पस भर गई अंदर, इसे बोलेंगे एब्सेसिस। कैविटी इज फिल्ड विद पस। यहाँ पर अल्सर्स बन सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ कि ये लीवर तक भी फैल जाता है तो लीवर में भी स्वेलिंग हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अमीबिक हेपेटाइटिस। अब जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ज्यादा फैल गया वो, तो जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो अपने आप को डिवाइड करने लग जाते हैं। तो हम ल्यूकोसाइट काउंट चेक करवा सकते हैं अगर बॉडी में इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस हैं। तो अगर ल्यूकोसाइट काउंट ज्यादा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि बॉडी में इन्फेक्शन है। सिम्टम्स क्या होंगे? डायरिया, डायरिया के अलावा ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, हेडेक। देन डायग्नोसिस, स्टूल टेस्ट सबसे इजी वे है इसको डायग्नोस कराने का, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। एलाइजा एंड रिया कैन बी यूज्ड। देन प्रेजेंस ऑफ वाइट स्टोन शेप्ड क्रिस्टल इंडिकेट इट्स इन्फेक्शन। अगर स्टूल्स में वाइट स्टोन शेप्ड क्रिस्टल्स आ रहे हैं तो इससे भी हम ये सोच सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि एंटामीबा का इन्फेक्शन हो। देन प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस मीन्स प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स को अपने वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हाउस फ्लाइज और कॉकरोचेस वगैरह हैं वो इस पे से जो सिस्ट वगैरह है उसको उठा के फिर आगे ट्रांसफर करें। हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, वॉश फ्रूट्स यूटेंसिल्स। थेरेपी, अगर ये हो गया है तो हम क्या थेरेपी यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज एंटी अमीबियासिस ड्रग्स लाइक मेट्रोनिडाजोल। लीवर अमीबियासिस हुआ है तो हम क्लोरोक्वीन यूज कर सकते हैं।